Hello students, how are you? I hope you are doing well there. आज मैं एक ही वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ क्लास फोर्थ की EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका है वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट आपको दिया है पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। मीन्स व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेरेंट्स? PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब माता पिता। लेकिन अगर मैं बात करूं PARENT, पैरेंट, अगर यहाँ पे S नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा या तो मम्मी या पापा, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट वर्ड आपका है फैमिली। फैमिली में होता है परिवार। परिवार, ओके। तो अगर आपको कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, तो आपको बोलना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली, नंबर 2 जॉइंट फैमिली, नंबर 3 सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स में। नेक्स्ट है मेंबर। मेंबर मीन्स होगा सदस्य। क्या होगा? सदस्य। सदस्य, यस। अगर मैंने आपको कहा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, मतलब आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपके परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप बोलोगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, तो मेंबर MEMBER, मेंबर। MEMBER, मेंबर। नेक्स्ट रूट। रूट मीन्स होता है जड़। रूट मीन्स क्या होगा? जड़। जैसे कि मैंने कहा आपको जड़ क्या होता है, रूट क्या होता है, व्हाट आर रूट्स, तो आपको आंसर देना है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोस अंडर द ग्राउंड। मतलब इसका ये हुआ पौधे का एक हिस्सा जो जमीन के नीचे से उगता है उसे हम रूट कहते हैं। प्लांट मीन्स होता है पौधा। प्लांट मीन्स क्या होगा बेटा? पौधा। नेक्स्ट सॉइल। सॉइल मीन्स क्या होगा? मिट्टी। सॉइल मीन्स मिट्टी। नेक्स्ट आपका है लीफ। लीफ मीन्स पत्ता या पत्ती। लीफ मीन्स पत्ता या पत्ती। सीड। सीड मीन्स होता है बीज। सीड मीन्स क्या होगा? बीज। वेजिटेबल। वेजिटेबल मीन्स होगा सब्जी। वेजिटेबल मीन्स सब्जी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपके हैं वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद में इस पार्ट पे आऊंगा, इस जगह आऊंगा। क्रॉप। क्रॉप मीन्स होगा फसल। यस, क्रॉप मीन्स होगा फसल। अगर आपको किसी ने कहा, अगर आपको किसी ने पूछा हु ग्रोस क्रॉप्स, तो आंसर है फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, मतलब किसान फसलें उगाता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स, तब ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फार्मर। फार्मर मीन्स क्या होगा? किसान। फार्मर मीन्स क्या होगा? किसान। ओके। नेक्स्ट आपका है एनिमल। एनिमल मीन्स जानवर। यस, एनिमल मीन्स क्या होगा? जानवर। इफ आई टॉक टू यू about one animal, it means one animal. If I will talk to you about one or more animals, so I will tell you animals. Beak का मतलब होगा चोंच, और उसको हम बिल भी कहते हैं। उसको हम बिल भी कहते हैं। ठीक है। प्रे। प्रे का मतलब होगा शिकार करना। प्रे का मतलब होगा शिकार करना। मीन्स नेम एनी टू प्रे बर्ड्स। नेम एनी टू प्रे बर्ड्स। नेम एनी टू प्रे बर्ड्स में फर्स्ट आपका होगा आउल और नेक्स्ट आपका होगा ईगल। These two birds are your prey birds. ऐसे बर्ड जो शिकार करते हैं। और भी बर्ड्स है पर मैं ये 2 बर्ड्स की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट इंडिया। इंडिया का मतलब होगा भारत। इंडिया का मतलब क्या होगा? भारत।
सपोज अगर मुझे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो मैं बोलूंगा आई लिव इन इंडिया, मीन्स इन विच कंट्री डू यू लिव, आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका फ्लैग। फ्लैग का मतलब होगा झंडा। फ्लैग का मतलब होगा झंडा। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ फ्लैग? देयर आर थ्री कलर्स इन अ फ्लैग। नेक्स्ट आपका होगा प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स होगा ग्रह। वी लिव ऑन अर्थ। नेक्स्ट होगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होगा व्यवसाय। 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 अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑक्यूपेशन, तो आपको आंसर देना है एनी वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट आपका मिसिंग लेटर्स है। ओके, तो अपना अगला टॉपिक है मिसिंग लेटर्स। ठीक है, मिसिंग लेटर्स में क्या होगा, एक या दो लेटर या हो सकता है तीन लेटर्स भी आपको वर्ड में नहीं दिए होंगे, मिस करके दिए होंगे। तो उस वर्ड में हमें मिस लेटर्स लिखने हैं और उस वर्ड को हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, यस। तो आपका फर्स्ट है NUCLER, न्यूक्लियर। नंबर टू POPLE। तो इसका वर्ड जो इसका मिसिंग लेटर है वो क्या होना चाहिए? पीपल। PEOPLE, पीपल। नेक्स्ट ROOTS, रूट्स। ये आपका होगा SPICES, स्पाइसेस। ये DEN, डेन। ये BURROWS, बोरोस। ये TADPOLES, टेडपोल्स। ये PLUMBER, प्लम्बर। ये DIRTY, डर्टी। ये BILL, बिल। आपका क्लास फोर्थ की इन्वायरमेंटल स्टडीज EVS आपकी इस पूरे के पूरे वीडियो में रिवीजन होने वाली है। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जम्बल्ड लेटर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जम्बल्ड लेटर्स। जम्बल्ड लेटर्स का मतलब होता है हमें लेटर्स उल्टे पुल्टे दिए होंगे और इसको जमा कर लिखना है। उस वर्ड, उस लेटर्स को जमा कर वर्ड बनाना है और वो वर्ड होना चाहिए मीनिंगफुल। ठीक है, तो IBRD कौन सी स्पेलिंग बनेगी? BIRD, बर्ड। नेक्स्ट EETHT, तो इसकी स्पेलिंग बनेगी TEETH। पर एक बात ध्यान रखना, अगर हमें दिया है यहां पर OO, तो TOOTH, टूथ। टूथ का मतलब होता है एक दांत और टीथ का मतलब होता है बहुत सारे दांत। नेक्स्ट OOCHSL, SCHOOL, स्कूल। LCAAASS, CLASS, क्लास। नेक्स्ट LROMA, MOLAR, मोलार। मोलार का मतलब होता है दाढ़। जो अपनी दाढ़ होती है उसको हम कहते हैं मोलार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स में क्या ये स्पेलिंग सही है या ये? तो स्पेलिंग आपकी सही होगी ये BITTER, पीटर। BITTER, बीटर। नेक्स्ट ऑर्गन, ORGAN, organ. Next food, FOOD, food. Pilot, 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 means
Pilot is a person who flies airplanes, aircrafts. Okay, pilot is a person who flies aeroplanes, aircrafts. Okay, next, porter, P-O-T-T-E-R, porter. पोर्टर का मतलब होता है मटका बनाने वाला। पोर्टर का मतलब होता है मटका बनाने वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो सही है उस पर हमें टी लिखना है और जो गलत है वहां हमें एफ लिखना है। तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। अ स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार, इज है ऑल्सो नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो क्या टी है या एफ है? यस, ये हमारा टी है। क्यों? क्योंकि छोटे परिवार जो होता है, छोटा परिवार, स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। वी का मतलब होता है हम, शुड ना चाहिए, नॉट नहीं, इनकरेज प्रोत्साहित करना, द चिल्ड्रन बच्चे, टू अटेंड द स्कूल बच्चों को हमें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या हमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यस, हमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें नोट दिया है हमें नहीं करना चाहिए, तो यहां पर हमारा होगा फॉल्स। क्या होगा हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट, फ्रंट फोर टीथ, मतलब इसका होता है आगे के जो हमारे चार दांत है ना, फ्रंट फोर टीथ, आगे के जो चार दांत है, आर कॉल्ड मोलार्स। उस उन चार दांतों को हम मोलार्स कहते हैं। नो, उन चार दांतों को हम इंसिसर्स कहते हैं। अगर मोलार्स की जगह पे इंसिसर्स आता तो ये ट्रू होता, लेकिन हमें यहाँ पे मोलार्स दिया है तो ये आपका फॉल्स होगा। मतलब आगे के जो चार दांत होते हैं उनको, उन दांतों को हम मोलार्स कहते हैं। नो, उन दांतों को हम इंसिसर्स कहते हैं। A pilot flies an aeroplane. और पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, क्या पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है? यस, पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। तो यहां पे क्या होगा? टी मीन्स अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट। एक ऐसा पर्सन जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे हम पायलट कहते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 6 है, चूज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा टॉपिक नंबर 6 है, चूज द करेक्ट आंसर्स। जो भी आंसर सही है उस पर हमें टिक करना है, चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, डर्टी वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश वाटर। डर्टी का मतलब होता है गंदा, वाटर का मतलब होता है पानी, इसका मतलब होता है, ऑल्सो का मतलब होता है भी, कॉल्ड का मतलब होता है बोला जाता, वाटर का मतलब होता है पानी। मतलब गंदे पानी को हम और क्या कह सकते हैं? पॉल्यूटेड वाटर या हेल्दी वाटर। हेल्दी का मतलब तो होता है स्वस्थ, है ना, स्वस्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पॉल्यूटेड वाटर। नंबर 2, विच ऑफ दीज डू बर्ड्स यूज टू ईट देयर फूड। मतलब पक्षी जो होते हैं वो उनका खाना खाने के लिए क्या यूज करते हैं? विंग्स का मतलब तो होता है पंख और बीक्स का मतलब होता है चोंचे। तो वो चोंच यूज करता है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा है बर्ड्स, तो यहां पर मैंने लिखा है बिक्स। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैच द
फॉलोइंग। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैच द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो अपने को वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स को इन वर्ड्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो क्या हम नोज के साथ हम क्या करते हैं? तो नोज के साथ हम करते हैं स्मेल। वी स्मेल विथ आवर नोज। वी स्मेल विथ आवर नोज। वॉट डू वी डू विथ आइस? हम आइस के साथ क्या करते हैं? वी सी विथ आवर आइस। हम हमारी आंखों से देखते हैं। नंबर 3, ईयर्स। वॉट डू वी डू विथ आवर ईयर्स? We hear or listen with our ears. We have given here the word listen. Listen का मतलब होता है सुनना। Tongue. What do we do with our tongues? हमारे जो जीभ है उसके साथ हमें क्या मिलता है? टेस्ट। हमारी जो जीभ है उस जीभ से हमें टेस्ट मिलता है। हम टेस्ट करते हैं कोई चीज। एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। उनका मोस्ट ऑफ टाइम वो हवा में स्पेंड करते हैं। एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स that they spend their most of the time in the air are called aerial animals like birds. Birds are aerial animals. ओके, तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट भी आप करिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा आंसर दीज क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस उन जो क्वेश्चंस है कम से कम अपना 8 से 10 क्वेश्चन होगा। ऐसे लिस्ट तो 35 की है। 35 की लिस्ट आप मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर में। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दो। व्हाई, क्यों डू वी ईट फूड? व्हाई का मतलब होता है क्यों। हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड। यस, वी ईट We eat food. We eat food so that so that का मतलब होता है ताकि। so that का मतलब होता है ताकि। यस, we eat food। हम खाना या भोजन खाते हैं so that ताकि we may live। we may live। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? व्यवसाय क्या है? व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो इसका आंसर है एनी वर्क। एनी वर्क दैट any work that helps us helps us to earn money. To earn money. Yes, any work that helps us to earn money is called an occupation. कोई भी काम हमें पैसे कमाने के लिए मदद करे उसे हम कहेंगे ऑक्यूपेशन। क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशन। व्हाट डज अ टेलर डू? टेलर क्या करता है? अ टेलर अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। मतलब
टेलर कपड़े सीता है, टेलर कपड़े सीता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। पर एक बात ध्यान रखना, दो क्लोथ होते हैं, एक तो CLOTHS होता है और एक होता है CLOTHES होता है। ये क्लोथ्स का मतलब होता है हमने मार्केट में जाकर कपड़े का पीस लाए, वो कपड़े का पीस जो हम लाए मार्केट से उसको हम कहते हैं ये वाला क्लोथ CLOTHS। और वो कपड़े का पीस लाकर हमने शर्ट या पैंट बनाया है ना, तो उसको हम बोलते हैं CLOTHES क्लोथ्स। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी क्लोथ आप यहां पे लिखो तो वो सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 2 3, तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और भी मैं 4 5 6 7 क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं 4 से। यस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो वो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट आंसर इज व्हाट? न्यू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली is the New Delhi is the capital of India. New Delhi is the capital of India. न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। What does a farmer do? किसान क्या करता है? A farmer grows crops. A farmer grows crops. A farmer grows crops मतलब किसान फसलें उगाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर रूट्स? जड़ें क्या है? व्हाट आर रूट्स? जड़ें क्या है? तो आंसर है द पार्ट द part of the plant, the part of the plant that grows under the ground, grows under the ground, grows under the ground। मतलब इसका हुआ द पार्ट ऑफ द प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोस अंडर द ग्राउंड। मतलब इसका ये हुआ कि प्लांट का मतलब होता पौधा, पौधे का एक हिस्सा, पौधे का एक भाग जो जमीन के नीचे से उगता है उसे हम रूट कहते हैं। और यहां रूट्स तो रूट्स कहते हैं। चलो यस, और क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? अब सुनना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं, उन एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। तो चलो यस, इसका आंसर देखते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स, animals that animals that live on land, animals that live on land are called terrestrial animals, are called terrestrial animals।
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यस। वॉट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? एकल परिवार क्या होता है? न्यूक्लियर का मतलब होता है एकल, स्मॉल। न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। तो वो व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? तो उसका आंसर होगा पेरेंट्स। का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन live together. Parents and their children live together. इसका मतलब होता है मम्मी पापा, मम्मी पापा और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। उस फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार क्या है? व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? तो इसका थोड़ा सा आंसर आपका बड़ा है ना? पेरेंट्स। आंसर इसका होगा पेरेंट्स and their children. Parents and their children. Parents and their children. Grandparents. 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 Uncles. Uncles. Aunts. Uncles. Aunts. And कजिन्स, या फिर देयर चिल्ड्रन भी चलेगा, कजिन्स भी चलेगा। देयर चिल्ड्रन लीव टुगेदर। लीव टुगेदर। यस। अब इसमें क्या होगा? जॉइंट फैमिली का मतलब होता है बड़ा परिवार। क्या होता है? बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में कौन कौन होता है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मम्मी पापा और उनके बच्चे। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी, अंकल्स चाचा, आंट्स चाची, एंड और देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। उनको, उस फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर आवर थ्री बेसिक नीड्स? हमारे थ्री बेसिक नीड्स कौन कौन से हैं? एक तो फूड, दूसरा है क्लोथ्स, तीसरा है हाउसिंग एंड हाउसिंग। फूड, क्लोथ्स एंड हाउसिंग। ठीक है। ये था है ये वीडियो मेरा पार्ट 1 है और नेक्स्ट में पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।